हाँ भाई, तू सन्यासियों को सुनने का बनाता है, क्या करता है तू? वो देखे, बोले इनको क्या पता क्या मामला, हाथ जोड़े खड़ा हो गया, महाराज मैं सच सच बताओ, ये कहने लग रहा ना ही कहने लग रहा। बोले ओहो। उसने सारी बात बताई। बोले जी मेरे को तो सपना आया था, मेरे को तो अपना कोई देवता दिखाई दिया था, उसने कहा था, वो आया था और उसने ही कहा था मुझे भी एक छुला दियो मेरे को डंडी और मैं सोने का होकर गिर जाऊंगा। बात तो इतनी थी। अब इसने ये तो पूछा नहीं क्या मामला था, क्या बात थी, ये सन्यासी था तो कौन सन्यासी था, आपने इसको डंडी क्यों छुलाई, ये सोने के से पूछे। मैं तो इसको सोना भी दे दिया था, लेकिन उसके तो मन में ये होगा ना कि ये जितने सन्यासी हैं ये सारे बड़े काम के होते हैं, सोने के बनाओ इनको, अब मैं क्या करूं इसका। राजा ने जो कोई दंड देना था दिया। बंधुओं, श्लोक वहां पर आया, को दृष्टम को परिज्ञातम। सही नहीं देखा, इतना तो देख लिया सुनने, पर बात क्या ये तो नहीं पूछी, ये तो नहीं सुने, और न ठीक से सुना बात को और न ठीक से जाना। उसका नतीजा तो फिर ऐसे हुआ करता है। किसी भी बात को सम्यक प्रकार से जानो, सम्यक प्रकार से जाने बिना सत्य को प्राप्त नहीं हो सकते। एक व्यक्ति ने कहा सत्य में और झूठ में कितना अंतर होता है? दूसरे ने जवाब दिया 4 उंगल का अंतर होता है। भाई तू कहां से माप करके आ गया कि सत्य में और झूठ में अंतर क्या होता है? उसने उंगली लेकर के यहाँ रख दी। बोले आंखों में और कान में इतना अंतर है, कानों सुने बात झूठी होती है, आंखों देखी बात जो सच होती है, तो सच में और झूठ में 4 ही उंगल का अंतर होता है। पर यहाँ तो हम और भी कह रहे हैं, देखी हुई भी गलत हो जाती है, कितने बार हो जाती हैं। भर्तृहरि के साथ में हुआ, उसने देखा कुछ और बात कुछ निकली, होता कुछ है। जब तक के सम्यक प्रकार से किसी बात को न देखा जाए, जब तक सम्यक प्रकार से न सुना जाए, सम्यक प्रकार से न जाना जाए, तन्नरेण न कर्तव्यम, तब तक आदमी को काम नहीं करना चाहिए। वो तभी करना चाहिए जब सम्यक प्रकार से उसको जान लिया जाए और देख लिया जाए। यहाँ चर्चा चल रही थी, उन महान श्रावकों की बात कर रहे थे। ये तो मैंने लोक कथा कह करके ये बताने की कोशिश करे कि बात को सम्यक प्रकार से समझो और समझ करके फिर उस कार्य को करना चाहिए। बिना उसके किए जाने हुए जो काम किया जाता है उसका जो परिणाम होता है वो परिणाम खराब हुआ करता है। अतः सोचकर समझकर फिर करना चाहिए। दूसरी बात यहाँ जो शास्त्र के अंदर आई वो बड़े ध्यान देने की है। भगवान ने कहा, प्रभु ने कहा, अज्जति समणे भगवान महावीर, हे आर्यो, श्रावकों को कहा तुम सुनो। भगवान ने फरमाया, कहा, उन्होंने कहा एवं व्यासी माणंग अज्जो तुभ्य शंखं समणवासम ही ले है, तुम समणोपासक शंख के अवहेलना मत करो। शास्त्र का पाठ है ये जो मैं आपको बताने समझाने लग रहा हूं। शास्त्र के पाठ की बात है यह, तुम इसकी अवहेलना मत करो। अभी अवहेलना कब होती है किसी की, कोई भी हो, वो तो हमारे आगे आदर्श प्रसंग है, वो तो हमारे सामने तथ्य है, वो तो हम समझ रहे हैं। अब हम अपने जीवन के संदर्भ में समझेंगे कि यह अवहेलना कब होती है किसी के, जब किसी को सही तरह से जाना नहीं जाता, तब होता है। मेरी बात को अन्यथा न लेना, मैं समझने समझाने के लिए कह रहा हूँ। सास और बहू के झगड़ों में ज्यादातर यही मामला होता है। बहू सास को ठीक समझ नहीं पाती, सास बहू को समझ नहीं पाती, बिना समझे कलह रहते हैं, बिना समझे क्लेश रहते हैं। और फिर बिना समझे क्या होते हैं, 3 बातें यहाँ और समझने की हैं। 3 बातें यहाँ पर क्या समझने की हैं बंधुओं? वो समझने की यह है कि पाप कितने होते हैं। हाँ जी, पता है श्रावकों को, जानकार श्रावकों भाई, ऋषभ बिहार के श्रावक हैं, श्राविकाएं भी बड़ी जानकारी रखते हैं। पाप 18 होते हैं। हर एक पाप एक बार आया है, और 2 बार कैसे आएंगे आप कहोगे? एक ही बार तो आएगा। हिंसा एक ही बार तो आएगी, चोरी की बात हो, झूठ की बात एक ही बार तो आएगी। पर मैं कुछ बताने जा रहा हूं, कुछ कहने जा रहा हूं। 3 शब्द ऐसे हैं वो लगभग मिलते जुलते हैं। 3 शब्द,
18 पापों में से, और वो हैं 13 नंबर, 14 नंबर और 15 नंबर। ये क्या बात हुई है आपस में, कैसे क्या बात है? इनके नाम है अव्याख्यान, पैशून्य, पर परिवाद। जिनको याद होंगे वो अपने चितार लें, जिनको याद नहीं हो वो अपना ख्याल कर लें भी कोई बात बता रहे हैं। ये जो 3 पाप हैं उनके मैंने नंबर बता दिए, किताब साहब नंबर चेक कर लेंगे। 3 पाप हैं, नंबर 13, नंबर 14 और नंबर 15। इनमें 13 नंबर का नाम है अव्याख्यान, 14 का नाम है पैशून्य और 15 का नाम है पर परिवाद। ये तीनों के तीनों आपस में मिलते जुलते से हैं। कैसे मिलते, अब इनके अर्थ करते हैं। और मैंने कहा बाकी जितने हैं एक ही बार में बात होगी उनकी, 2 बार रिपीट नहीं हुए। यहां क्या मामला है? ये पहली बात रही अव्याख्यान। क्या नाम लिया? एक बार बोलो, अव्याख्यान। ये व्याख्यान क्या होता है? बात करते हैं। अभी आख्यान, जो बात जितनी है ना उससे ज्यादा बढ़ा के कहना। हाँ जी, बात जितनी है ना उसको बढ़ा के कहना, इसका नाम अव्याख्यान है। उसने तो कहा था चंदा मर गया, और उसने क्या बनाया? श्री चंदा सिंह जी की मृत्यु होगी, श्री लगा दिया और सिंह लगा दिया, बना दिया आदमी। और आगे जब बात चली और बढ़ गई, सर श्री चंदा सिंह, और आगे बढ़ा दिया सर श्री चंदा सिंह जी। बात जितनी है उतनी ही रखनी चाहिए, उतनी कहनी चाहिए, बात बढ़ा के नहीं करनी चाहिए। आप कभी थोड़ा सा भी सोच के देखो, जब किसी की कोई शिकायत करनी होगी ना, अगर वो यथावत कह दी यानी जितनी बात हुई उतनी कही, ना झगड़ा हो ना कोई बात हो, बात को बढ़ा कर कहना ही पड़ेगा, जब भी तो मामला बनेगा। इसके बिना बात बनेगी कैसे? मैं तो कुछ नहीं कह रहा था, इसने यूं कर दिया, इसने यूं कर दिया, यूं हो गया, ये हो गया, वो हो गया। अरे बात क्या थी? बात इतनी से हो गई, और जब तक उसका इतना बड़ा पहाड़ तिल का ताड़ ना बना दे तब तक फिर बात बने कैसे? अव्याख्यान, जो जितनी बात है उस बात को उससे ज्यादा कहना, इसका नाम क्या है? इसका नाम अव्याख्यान है, अधिक कहना। पैशून्य, पैशून्य यह है कि चुगली करना। अब ये चुगली का भी शब्द फोड़ करके क्या निकालें? चुगली और पैशून्य का मतलब होता बात को उलट पुलट करना। बात कुछ थे और वो बात आगे कुछ और तरह से कह दी। वो तो यूं कह रहा था, चाहे उसने यूं कहा हो मैं देख लूंगा, कोई बात नहीं, क्या बात हुई? वो तो यूं कर रहा मैं देख लूंगा, बात तो वही रही लेकिन कहने कहने में फर्क हो गया। नहीं, उसने तो कहा भी कोई बात नहीं, मैं जो भी बात है मैं देख लूंगा, कैसे क्या बात है। उसने कहा, वो तो यूं कह रहा मैं देख लूंगा। वो क्या देख लेगा हमारा पता नहीं, हम कह रहा था मेरा के तो मैं देख लूंगा, हो गया ना उलट पुलट बात। बात चल रही है, पहली बात, बात को अधिक कहना, अव्याख्यान। बात ही है ना, बात को ज्यादा किया। मैं कह रहा हूं तीनों बातें परस्पर के अंदर आपस में एक जैसी मिलती हुई बातें हैं। अव्याख्यान, बात को ज्यादा कहना। दूसरी बात पैशून्य, बात को उलट पुलट करके कहना, चुगली करना। यही तो होता है चुगली। उसने कुछ कही थी, आगे जाके कुछ लगा दी, आगे जाके कोई और बात कह दी। यह पाप है 18 पापों में से। आप सोचो तो सही, ये जरा सी बात कहना सुनना इतनी बड़ी बात है कि पाप है, ये पाप है। ये 18 पापों में इनके गणना है, इसलिए बात बढ़ा के नहीं कहनी चाहिए कभी भी। बढ़ा के बात कहेंगे निश्चित रूप से पाप कमाएंगे। इसी तरह से चुगली करेंगे, उलट पुलट बात करेंगे, बात कुछ थी और बात प्रस्तुत कैसे कर दे, यह चुगली करना पैशून्य, यह पाप है। और बंधुआ एक है पर परिवाद। क्या नाम है? पर परिवाद। पर परिवाद है दोषारोपण। पर परिवाद है दोषारोपण।
ये तीनों बातें मिलती जुलती पड़ोसी और एक जैसी सी हैं आपस के अंदर। पर परिवार दोषारोपण, किसी के ऊपर दोष लगा देना, ये भी बात की बात बना देना है, बात का बतंगड़ बना देना, बात कुछ है कुछ का कुछ कर देना कि यूं बात थी, ऐसी थी, वैसी थी, इस तरह से कर देना। बंधुओं, ये तीन बात हैं, 18 पापों में से 3 पाप ये परस्पर में मिलते जुलते से हैं। और इतनी बात ईमानदारी से बात को कहो, जो जितनी है उतनी कहो, उलट पुलट करके मत कहो, और जिसके ऊपर नहीं है उसके ऊपर थोपो मत। किसी तरह से इन 3 पापों से बच सकते हैं। कैसे बच सकते हैं? बस बात जितनी है उतनी बात करो, उसको कम ज्यादा मत करो। अब भगवान से क्षमा मांगते हुए श्रावकों से कीमत की माना करते कह रहा हूं, वो तो सीधे सीधे पोषित करने का, वो ज्यादा बढ़िया है। वो अपने आप को क्या समझता है? होगी ना बात फालतू की। ऐसी तो कोई बात हुई ना, उसने कुछ कहा, किसने? शंख श्रावक ने। वो तो अपने पत्नी से कह गया कि वे मेरा तो मन है, क्या खा के करना, हर रोज ही खाते रहते, मैं पोषित कर लेता हूँ, और उन्होंने भोजन बनवा रखा, वो कर लेंगे, अपना खा के आ जाएंगे। उसने तो सहज में ही कही थी, और वो आपस में क्या कहते हैं, वो अपने आप को ज्यादा श्रेष्ठ मानता है, वो ज्यादा बढ़िया है। उत्तर प्रदेश में कहते हैं तो ज्यादा बढ़िया हो रहा है, तेरे में ज्यादा बात है। बंधुओं, दूसरे के बारे में इस प्रकार की बातें करना, ये जो 3 पाप 18 पापों में से बताए हैं, ये हैं कहीं बात को मूल से ज्यादा कहना, कहीं उलट पुलट करके कहना, कहीं किसी के ऊपर दोषारोपण कर देना। ये सब बातें जितनी भी हैं 18 पापों में से इन 3 के अंतर्गत आती हैं। श्रावकों और श्राविकाओं, ये बात समझ लो, अगर जीवन में अपने शांति चाहते हो, घर में शांति चाहते हो, समाज में शांति चाहते हो, सब शांति है। मैं तो अपने बात समझाने के लिए कह रहा हूं, सबके यहाँ शांति है, मुझे इस बात की प्रसन्नता है, पर मैं समझाने के लिए कह रहा हूं, अगर हम शांति चाहते हैं, इन 3 बातों का हमारे को ख्याल रखना चाहिए। बात जितनी है उतनी ही रहे, बढ़ाई न जाए, उलट पुलट नहीं करी जाए, किसी की चुगली नहीं की जाए, और क्या दोषारोपण नहीं किया जाए। अगर इन 3 पापों के ऊपर व्यक्ति नियंत्रण कर लेता है, विचार कर लेता है, बंधुओं, बहुत सारे क्लेशों से, झगड़ों से, विवादों से मुक्त रहा जा सकता है। अगर इन 3 बातों के ऊपर व्यक्ति ख्याल कर लेता है, तो इस शंख और पुष्कली इस प्रसंग के अंदर बंधुआ ये बात बताई गई। भगवान ने कहा माहिल है, अवहेलना मत करो। भगवान ने कहा, उन श्रावकों को कहा, शंख के लिए कहा, अवहेलना मत करो। वो चकित रह गए। भगवान जब ये बात कह रहे हैं अवहेलना मत करो, हम कहीं गलत खड़े हैं? हाथ जोड़ते हैं। भगवान ने कहा कि तुम अवहेलना मत करो। तब उन श्रावकों ने शंख श्रावक से क्षमा याचना जाकर के करी। श्रावक जी, भाई शंख, हमने तो आपके लिए कुछ और सोच लिया। हमने तो ये सोच लिया भी आप अपने को श्रेष्ठ मानते हो, हमारे को निकृष्ट मानते हो, आप ऐसा, हम आपसे क्षमा याचना करते हैं। शंख ने भी हाथ जोड़ लिए। श्रावक नहीं, मेरे मन में तो ऐसा कोई भाव ही नहीं था, मैंने सोचा भी नहीं था, मेरे मन में तो कोई बात ही नहीं आई थी इस तरह की तुम्हारे प्रति। हाँ, यही तो बात है, हमने आप सोच लिया आपके लिए, हम आपसे क्या करते हैं, क्षमा याचना करते हैं। ये क्षमा याचना बहुत उत्तम चीज है। क्षमा याचना करने से हम अपने पापों को धो लेते हैं, क्षमा याचना करके हम पवित्र हो जाया करते हैं। उन्होंने क्षमा याचना की, क्षमा याचना करके फिर उन्होंने पौषध आदि किए, और फिर वो अपने घर जाते हैं। बीच में और कहना चाहूंगा, बंधुओं, क्षमा याचना तो की नहीं और पौषध कर लिए, मन में गांठ लगाए रखी, फिर ऐसे पौषध कैसी समाई का फायदा होगा? गुरु महाराज योगीराज जी का पंजाब में एक नगर में चातुर्मास था। वहां 2 श्रावक थे जो हर रोज शाम को आकर के इकट्ठे सामायिक करते थे, दोनों के दोनों।
कोई 1 मिनट पीछे आ गया, कोई 1 मिनट आगे आ गया, कोई 2 मिनट फर्क हो गया। एक दूसरे के इंतजार करते थे, सामाई कर लिए, बैठ गए और इकट्ठा प्रतिक्रमण करते थे। एक दिन वो सुनाता था, एक दिन वो सुनाता था, दोनों बड़े प्यार से और क्षमा याचना आपस में करके और फिर जो पचकान करके फिर इस तरह से जाते थे। बड़े अच्छे श्रावक थे। गुरु महाराज भी बहुत प्रसन्न थे इस बात से कि वे देखो कितने अच्छे श्रावक हैं, किस तरह से धर्म ध्यान करते हैं। वो संयोग से उनके घर भी साथ साथ थे, पड़ोसी थे, दोनों परिवार वाले थे, बेटे पोतों वाले थे। वो एक श्रावक के लड़कों ने कहा, पिताजी ऊपर कमरा डाल लेते हैं, वो जरूरत होगी उनको। तो उन्होंने ईंटें मंगवा ली और मिस्त्री बुलवा लिया और वो दीवार उन्होंने उठाने की तैयारी की। पड़ोसी जो श्रावक था और उसके बच्चे थे वो बाहर आ गए, बोले भाई साहब देखो ठीक है आपका मकान है, आप कुछ भी करो, लेकिन इससे हमारे को दिक्कत होगी, हमारा ये चौक है उसमें धूप जो भी कुछ कहा भाई ये हमारी ये दिक्कत हो जाएगी, हवा नहीं आएगी, आप ये कमरा इधर की बजाय उधर डाल लो, परली तरफ डाल लो। लड़कों ने इसमें ऐतराज बताया, भाई हमारे को वहां कमरा डालने, हमारे को ये दिक्कत होगी। वो बोले नहीं भाई यहाँ कमरा डालने हमें दिक्कत है, देखो फिर बात ठीक नहीं रहेगी, आपस में बच्चों में कहा सुनी होगी और श्रावकों में भी थोड़ी बोला बाली होगी। नहीं भाई जबरदस्ती क्यों, पड़ोसी कुछ तो ध्यान रखो, ऐसा थोड़ी होता, अपना सुख देखो दूसरे का सुख भी देखो, इस तरह होगी। गली मोहल्ले वाले आ गए, बोले भाई समझदार आदमी, अच्छा नहीं लगता ऐसे, इस बात को फिर ये फैसला हुआ पंचायत को दे दो, जो पंचायत कर देगी वैसा कर लो। पंचायत ये कहेगी कमरा हटा लो तो वह हम अपने दीवार नहीं बनाएंगे, दूसरी तरफ बना लेंगे। और वो पंचायत ये कहती है कि नहीं भाई अगलों का मकान है, कहीं भी बना, इनको नहीं रोका जा सकता। तो दूसरे ने कहा भी ठीक है फिर हम कुछ नहीं कहेंगे, अगर पंचायत फैसला करती है। आखिर मामला हल हो गया। ये बात हुई दिन में। स्थानक के सेवादार ने गुरु महाराज को बताया आज तो बुरी बात होगी। बोले क्या बात होगी? बोले वो जो फलाने फलाने अपने श्रावक आते हैं, बोले हाँ, उनमें लड़ाई होगी।